जब आप पॉर्न छोड़ने की जर्नी पर होते हैं तो क्रेविंग्स एक नेचुरल पार्ट होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रेविंग का मतलब फेलियर, लेकिन असल में क्रेविंग एक रॉ एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो पहले एडिक्शन में जा रही थी, अब उसे आप चाहें तो किसी क्रिएटिव और पावरफुल डायरेक्शन में डाल सकते हैं, और इसी शिफ्ट का नाम है क्रेविंग को क्रिएशन में बदलना। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो क्विट पॉर्न एडिक्शन। सोचिए, जब आपको अर्ज फील होती है तब आपका माइंड हाइपर एक्टिव होता है, आपकी बॉडी चार्ज होती है, इमोशन स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एनर्जी का ओवरफ्लो हो रहा है। अब ये आप पर है कि आप उस एनर्जी का क्या करते हैं। क्रेविंग्स को क्रिएशन में बदलने के लिए सबसे पहला जरूरी स्टेप है अवेयरनेस। जब भी अर्ज आए उस मोमेंट में पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और अपने आप से पूछिए, मुझे अभी क्या फील हो रहा है? क्या मैं बोर हूं, सैड हूं या सिर्फ स्टिमुलेशन चाहिए? जब आप इमोशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब उस इमोशन को एक्सप्रेस करने का क्रिएटिव रास्ता निकालना पॉसिबल होता है। अब दूसरा स्टेप है प्री डिसाइडेड क्रिएटिव आउटलेट रखना। जब क्रेविंग आए तब सोचना नहीं चाहिए कि अब क्या करूं, पहले से प्लान होना चाहिए। शायद आपको ड्राइंग पसंद हो, गिटार बजाना, पोएट्री लिखना या शॉर्ट वीडियोस बनाना। जो भी आपको थोड़ा सा भी अलाइव महसूस कराए उस एक्टिविटी को चूज कीजिए। जब अर्ज आए तुरंत उस एक्टिविटी में लग जाइए। ये क्रिएटिव शिफ्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये रीवायरिंग है। जब आप बार बार अर्ज के मूवमेंट पर क्रिएशन को चूज करते हैं तो आपका दिमाग नए पैटर्न्स बनाता है। पहले जहां ट्रिगर का रिस्पॉन्स पॉर्न होता था, अब वही ट्रिगर का रिस्पॉन्स क्रिएटिविटी बन जाता है। आप एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करने लगते हैं, एक क्रिएटर, एक एक्सप्रेसिव ह्यूमन जो अपने इमोशन से भागता नहीं, उन्हें आर्ट में बदलता है। और जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। आप खुद पर प्राउड फील करते हैं। आप देखते हैं कि आप अपने एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं बिना किसी स्क्रीन और बिना किसी शेम के। आपकी सेल्फ वर्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को और पावरफुल बना सकते हैं जर्नलिंग के साथ। जब आप लिखते हैं कि आज अर्ज आई थी पर मैंने एक पोएम लिखी, या मैं टेम्प्टेड था, मैंने एक रील बना ली, तो ये स्मॉल विक्ट्रीज आपके माइंड में परमानेंट हो जाती हैं। तो अगली बार जब क्रेविंग आए उसे एज अ थ्रेट मत देखिए, उसे एक चांस समझिए। एक चांस कुछ बनाने का, कुछ महसूस करने का और खुद को नई डायरेक्शन देने का। क्रेविंग्स को सप्रेस मत कीजिए, उन्हें कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि वही एनर्जी जो आपको गिरा रही थी वही आपको उठा भी सकती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर